प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने प्रशिक्षण के अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, प्रशिक्षण के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारत में उच्च लोक सेवाओं में प्रशिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में उच्च लोक सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण सेवा, भारतीय विदेश सेवा, इनको सम्मिलित किया जाता है। इनके प्रशिक्षण का हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निम्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण का पहला चरण होता है आधारभूत प्रशिक्षण। इसकी अवधि लगभग 4 माह 15 से 16 सप्ताह तक होती है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में जो भी उम्मीदवार चयनित होते हैं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा में, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं में जो वर्ग आ के या वर्ग का के अधिकारी होते हैं, वो एक साथ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इनके एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के पीछे भाव यह है कि इससे आपसी सामंजस्य और एकता पैदा होती है। 1955 में अशोक चंद्र समिति ने अनुशंसा की थी कि विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों को पृथक पृथक प्रशिक्षण देने से पहले इनको अलग अलग प्रशिक्षण देने से पहले इनको एक बार एक साथ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और उस प्रशिक्षण का नाम दिया आधारभूत प्रशिक्षण। आधारभूत प्रशिक्षण में प्रशिक्षु अधिकारियों को इतिहास, संविधान, कल्याणकारी राज्य, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, सामाजिक सेवाएं, सांख्यिकी, जनसंख्या अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय कला एवं संस्कृति, विधि तथा हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाता है। इस प्रशिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है प्रशिक्षु अधिकारियों को लोक सेवाओं की मूलभूत जानकारी देना, उन्हें अभिप्रेरित करना, संविधान तथा प्रशासन तंत्र को समझने योग्य बनाना, भारतीय परिवेश तथा मूल्यों को जानने के योग्य बनाना। इस आधारभूत प्रशिक्षण के पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी मसूरी में ही रहते हैं और अन्य सेवाओं के अधिकारी अपने अपने प्रशिक्षण संस्थानों में चले जाते हैं। आधारभूत प्रशिक्षण के बाद अब आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण, फेज 1 या फेज फर्स्ट। ये 26 सप्ताह का होता है और मसूरी में ही आयोजित किया जाता है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के दायित्वों का गहन अध्ययन करवाया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को 2 सप्ताह के लिए विभिन्न ग्रुपों में बांट दिया जाता है और वायुसेना, नौसेना, थल सेना, निजी तथा लोक उपक्रम, स्वैच्छिक अवकरण और गांव में भारत दर्शन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में उपलब्ध लोक प्रशासन, विधि, राजनीति, अर्थशास्त्र, भाषा, कंप्यूटर, घुड़सवारी तथा पर्वतारोहण के जो विशेषज्ञ प्रशिक्षक होते हैं,
वो इन अधिकारियों में कौशल पैदा करते हैं। दैनिक अध्ययन के अतिरिक्त यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियों से साक्षात्कार एवं व्याख्यान भी करवाए जाते हैं। मसूरी में आधारभूत प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज़ 1 या फर्स्ट को पूरा करने के बाद इन अधिकारियों को उनके आवंटित राज्यों में भेज दिया जाता है। राज्यों में आकर ये प्रशिक्षणार्थी राज्य प्रशासन अकादमी, जैसे राजस्थान की राज्य प्रशासन अकादमी का नाम है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर, उसमें 3 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाता है। ये राज्य स्तर पर फेज़ 1 है। राज्य का प्रशासनिक तंत्र और अन्य महत्वपूर्ण बातें यहाँ प्रशिक्षुओं को समझाई जाती हैं। इस संस्थागत प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षु अधिकारियों को वास्तविक प्रशासनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में लगाया जाता है। राज्य में प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामान्य कानून एवं नियम, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, भू सुधार, नियोजन एवं विकास, इनका सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। राज्य स्तर पर इनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसको मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बता दूं। इस स्लाइड में बताया गया है कि मसूरी में आधारभूत और संस्थागत प्रशिक्षण करने के बाद में जब प्रशिक्षु अपने आवंटित राज्य में आते हैं तो वहाँ कितनी अवधि का प्रशिक्षण किस संस्थान में या किस कार्यालय में प्राप्त करना होता है। और राज्य में जो प्रशिक्षण की अवधि है कुल 1 वर्ष की होती है। इस प्रशिक्षण में 3 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण वर्ष के राज्य में आने के प्रारंभ में और 4 सप्ताह का वर्ष के अंत में, जो 1 वर्ष की अवधि है उसके अंत में 4 सप्ताह का और वर्ष के प्रारंभ में 3 सप्ताह का, और उसके मध्य की जो अवधि है वो उनको विभिन्न कार्यालयों में कार्य करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। व्यावहारिक स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को जो समस्याएं आती हैं, जो उनके शंका पैदा होती हैं, उनका समाधान जिला कलेक्टरों के मार्गदर्शन में होता है। राज्य में रहते हुए भी ये प्रशिक्षु अधिकारी अपने मसूरी के प्रशिक्षकों से संपर्क बनाए रखते हैं। राज्य प्रशिक्षण के अंतिम चरण में पुनः राज्य प्रशासन अकादमी में 4 सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण फेज़ 2 दिया जाता है। सभी प्रशिक्षु अपने राज्य प्रशिक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं। अर्थात जब प्रशिक्षणार्थी राज्य में आते हैं तब 3 सप्ताह का प्रशिक्षण संस्थान प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद 45 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यालयों में प्राप्त करते हैं, फिर जाते समय 4 सप्ताह का प्रशिक्षण पुनः राज्य के संस्थान में प्राप्त करते हैं, और इस पूरे 52 सप्ताह की एक रिपोर्ट जो राज्य प्रशिक्षण में उन्होंने अनुभव किए उसकी तैयार करते हैं। राज्य में प्रशिक्षण समाप्त कर सभी राज्यों से आईएएस प्रशिक्षणार्थी पुनः मसूरी लौट जाते हैं और वहाँ पर आईएएस का व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज 2 शुरू होता है। यह 6 सप्ताह का होता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है आईएएस अधिकारी को जो उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके दौरान उन्हें क्या समस्याएं आईं उनका समाधान करना, तथा उस प्रशिक्षणार्थी को एक आईएएस अधिकारी के रूप में शारीरिक मानसिक रूप से तैयार करना, विश्लेषण, लेखन और संचार की क्षमता विकसित करना,
प्राप्त ज्ञान को अद्यतन बनाना, कंप्यूटर शिक्षा देना, राजभाषा में योग बनाना और आत्मविश्वास से युक्त श्रेष्ठ अधिकारी बनाना होता है। अकादमी में आईएएस प्रशिक्षणार्थियों को व्याख्यान, फिल्म शो, केस स्टडी, समूह पर चर्चा, सिमुलेशन, इन विधियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन होता है, जो प्रशिक्षणार्थियों की रैंक निर्धारण में सहायक बनता है। इस प्रकार आईएएस का ये प्रशिक्षण उन्हें आगामी 6 से 8 वर्ष के सेवा काल में उपखंड अधिकारी, परियोजना निदेशक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नगरपालिका आयुक्त, जिला परिषद के कार्यपालक अधिकारी तथा लोक उपक्रमों के अधिकारी या प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के योग बनाता है। इस स्लाइड का हम अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण। मसूरी में 15 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात हमने पढ़ा कि जो आधारभूत प्रशिक्षण है उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और केंद्रीय सेवा जो आ वर्ग की हैं उनके सभी अधिकारी एक साथ 15 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उसके बाद आईएएस को छोड़ के अन्य सेवाओं के अधिकारी अपने अपने प्रशिक्षण संस्थानों में चले जाते हैं। तो 15 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी 1 वर्ष के लिए हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आते हैं। पहले अकादमी माउंट आबू राजस्थान में स्थित थी, लेकिन आपातकाल के दौरान सन 1975 में इसे हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके स्थानांतरण की जो सिफारिश है वो 1956 में एक समिति बनी थी, एसएल ग्रोवर समिति। उस समिति ने सुझाव दिया था कि माउंट आबू की परिस्थिति, जलवायु पुलिस प्रशिक्षण के अनुरूप नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं, इनको संस्थागत प्रशिक्षण फेज 1 में लाल बहादुर वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है उसमें प्रथम फेज का जो प्रशिक्षण होता है उसमें भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया, भारतीय दंड विधि, अपराध शास्त्र, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और संविधान की सूक्ष्म जानकारी दी जाती है। इन अधिकारियों को शारीरिक व्यायाम, ड्रिल तथा हथियार चलाने पर विशेष ध्यान देने को कहा जाता है। संस्थागत प्रशिक्षण फेज 1 के पश्चात इन प्रशिक्षु अधिकारियों को 1 वर्ष के लिए पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक, वृत्त निरीक्षक और थाना अधिकारी के पास लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच, कार्यालय की प्रक्रियाएं समझने के लिए ये अधिकारी थाने में रहकर कार्य सीखते हैं। विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ये सेंट्रल स्कूल फॉर वेपन्स एंड टेक्निक जो कि इंदौर में है, वहाँ 28 दिन तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वहाँ पर समस्त छोटे बड़े हथियारों को खोलना, साफ़ करना, पुनः जोड़ना सिखाया जाता है। और टैक्टिक के अंतर्गत, टैक्टिक अर्थात व्यूह रचना के अंतर्गत नक्शा पढ़ना, दबिश देना, रात्रि विचरण करना, खोज या घात लगाना, ये सिखाया जाता है। घुड़सवारी, उग्र भीड़ का नियंत्रण, अग्निशमन अर्थात आग बुझाना, जनता से मित्रवत व्यवहार करना, तैराकी, फोटोग्राफी, पर्वतारोहण, वाहन चलाना, आतंकवाद पर नियंत्रण, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा, बेतार संचार प्रणाली
और सांप्रदायिक दंगों से संबंधित जो आवश्यक प्रशिक्षण है वो इनको प्रदान किया जाता है। इस 1 वर्ष के व्यावहारिक प्रशिक्षण के पश्चात ये अधिकारी पुनः अपने अकादमी में आकर संस्थागत प्रशिक्षण फेज 2 का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण ये इन सर्विस ट्रेनिंग भी कहलाती है, जो पहले से ही सेवा में हैं उनको दिया जाता है। सेवा में रहते हुए उच्च पदों का धारण करने की क्षमता या परिवर्तित परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने की क्षमता पैदा करने के लिए ये प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। प्राय सभी प्रकार की सेवाओं में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जितनी भी केंद्रीय सेवाएं हैं सभी में सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। इस प्रशिक्षण का अपना महत्व होता है, जिससे कि परिवर्तित परिस्थितियों से अधिकारी सामंजस्य बिठा सकें। आईएएस अधिकारियों को सेवा में रहते हुए 6 से 9 वर्ष की अवधि पर, 10 से 16 वर्ष की अवधि पर तथा 17 से 20 वर्ष की अवधि पर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये प्रशिक्षण अल्प अवधि के होते हैं। राज्य सेवाओं से जो आईएएस में पदोन्नत होते हैं अधिकारी, उनको भी मसूरी में 5 सप्ताह का आगमन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली 38 सप्ताह का एक एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में सभी सेवाओं के अधिकारी 4 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली में 4 माह का संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिसमें विदेश नीति की कार्यप्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय भाषा से संबंधित जो मूलभूत जानकारी उसमें प्रदान की जाती है। इसके पश्चात भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को विदेश मंत्रालय में 6 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी दौरान इनको सैनिक इकाई संपर्क और भारत भ्रमण भी कराया जाता है। अंत में प्रशिक्षणार्थियों को उनके भाषाई क्षेत्र के आधार पर 1 वर्ष के लिए विदेशों में स्थित उच्चायुक्त कार्यालय या दूतावासों में परिवीक्षा पर लगाया जाता है। भारतीय लेखा सेवा एवं भारतीय आयकर सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण। भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षण सेवा के अधिकारियों को शिमला में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आयकर सेवा के अधिकारियों को नागपुर में 18 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सैंडविच प्रशिक्षण। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सन 1969 से और भारतीय पुलिस सेवा में सन 1986 से सैंडविच प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हुई। सैंडविच प्रशिक्षण एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो
संगठन में कार्य करते हुए प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रशिक्षण और कार्य अनुभव साथ साथ चलते हैं। हमारे देश के जो प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान हैं, ये प्रशिक्षण संस्थान प्रशासन और तकनीकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनमें विभागीय प्रशिक्षण संस्थान, लोक उपक्रमों के, स्वायत्तशासी और अर्धस्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रशिक्षण संस्थान भी होते हैं। भारत में जो प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान हैं उनकी यहाँ सूची दी गई है। इस दूसरी स्लाइड में भी इनकी सूची दी गई है कि भारत में कौन कौन से प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान हैं और प्रशिक्षण संस्थान के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ किस प्रकार का या किस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं भारत में प्रशिक्षण की कमियाँ। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन वर्षों तक नहीं होता है, जबकि परिवर्तित परिस्थितियों में परंपरागत पाठ्यक्रम अप्रभावी सिद्ध होता है। अर्थात जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वो वही चले आ रहे हैं जो बहुत समय पहले निर्धारित किए गए थे। अब परिस्थितियां बदल गई हैं लेकिन उनमें अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वर्तमान परिस्थितियों में अप्रासंगिक सिद्ध होता है। कुशल तथा प्रतिबद्ध प्रशिक्षकों का अभाव पाया जाता है। अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाओं में व्याख्यान आधारित प्रशिक्षण पद्धति अपनाई जाती है। व्याख्यान आधारित प्रशिक्षण पद्धति में प्रशिक्षक ही अपने उद्गार व्यक्त करता रहता है, एक तरफा संचार होता है। प्रशिक्षण संस्थानों का माहौल राजनीतिक दांवपेचों का अखाड़ा बन जाता है, क्योंकि प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे अधिकारी भी नियुक्ति या स्थानांतरण करवा लेते हैं जिनकी फील्ड के कार्यों में रुचि नहीं होती है और उनका प्रशिक्षण पद्धति में भी कोई पकड़ नहीं होती। अभिप्रेरणाओं के अभाव में प्रशिक्षणार्थी रुचि नहीं लेते, अर्थात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उनको अभिप्रेरित करने वाला नहीं होता है। इन प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं की कमी पाई जाती है। कक्षा कक्ष, खेल के मैदान, प्रशिक्षण सामग्री, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास, प्रशिक्षक और बजट संबंधी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अध्ययन किए बिना प्रशिक्षण जारी रहता है। परिवर्तित परिस्थितियों और ट्रेनीज की जो नीड्स हैं कि भाई वो क्या जानना चाहता है, इसको ध्यान में रखे बिना प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में दिए जाने वाला ज्ञान का व्यवहार से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात पढ़ाया कुछ और जाता है, जबकि व्यवहार में कार्य किसी और तरीके से करना होता है। किताबी ज्ञान का व्यवहारिक दुनिया से कोई संबंध नहीं होता। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती जिससे कि वे उच्च स्तरीय ज्ञान और कौशल से युक्त हो सकें। अधिकांश सेवाओं में दिए जा रहे प्रशिक्षण में
जनसंपर्क और मानव संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता। जनसंपर्क प्रणाली या मानव संबंध विधि पर ध्यान देने से लोक सेवक जनता के साथ मित्रवत और दयालुता का व्यवहार सीखते हैं। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन करने की कोई समृद्ध प्रणाली कार्यरत नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों ने क्या सीखा, उनमें कितना कौशल विकसित हुआ, इसके मूल्यांकन करने की कोई विश्वसनीय प्रणाली विकसित नहीं हो सकी है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण नीति का अभाव है। एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति बनाए जाने की आवश्यकता है जो प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप, सेवा के दायित्वों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्धारण पर जोर दे। अधिकांश सेवाओं के लिए या अधिकांश कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होती। सेवाकालीन प्रशिक्षण जो कि सेवा के बीच बीच में, जैसे 6 से 9 वर्ष की अवधि पर आईएएस के लिए हमने अध्ययन किया था, 10 से 16 वर्ष की अवधि पर या 17 से 20 वर्ष की अवधि पर सेवाकालीन प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को उच्च पदों को धारण करने की क्षमता या परिवर्तित परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि मानव संसाधन विकास की अवधारणा को अगर पल्लवित करना है, उसका विकास करना है, तो प्रशिक्षण को संगठनात्मक कार्यकुशलता बढ़ाने का आधार मानना ही होगा। भारतीय लोक सेवाओं के प्रशिक्षण में व्याप्त इन कमियों को दूर करने के लिए एक व्यवहारिक प्रशिक्षण नीति बनानी होगी और उस प्रशिक्षण नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो ऐसी व्यवस्था करनी होगी। धन्यवाद।